Now in today's class we are going to read our geography chapter 14, natural resources, mineral and power resources, प्राकृतिक संसाधन, मिनरल खनिज एंड ऊर्जा संसाधन। आज हम इस क्लास में बात करेंगे सभी प्राकृतिक संसाधनों में प्रमुख संसाधन माने जाने वाले मिनरल रिसोर्सेज की और पावर रिसोर्सेज की। ऑर्विले एंड विल्बर राइट्स वर द फर्स्ट टू सक्सेसफुली बिल्ड एंड फ्लाई एन एयरक्राफ्ट इन 1903। ऑर्विले एंड विल्बर राइट दोनों ब्रदर्स थे और ये सक्सेसफुल हुए थे एक एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने में इन 1903। देयर फर्स्ट प्लान had a 30 pounds aluminium block to reduce weight। यहाँ पर जो फर्स्ट प्लेन था उनका उसमें 30 पाउंड एल्यूमिनियम को ब्लॉक को यूज़ किया गया था वेट को कम करने के लिए। एल्यूमिनियम रिप्लेस द वुड स्टील एंड अदर पार्ट्स इन अर्ली 1900s। 19 के दशक में जो एल्यूमिनियम था उसको रिप्लेस किया जाता था वुड स्टील के पार्ट्स के रूप में। एंड फर्स्ट ऑल एल्यूमिनियम एयरक्राफ्ट वाज बिल्ट इन द अर्ली 1920s। इस तरह से ऑल एल्यूमिनियम पूरी तरह से एल्यूमिनियम से निर्मित एक एयरक्राफ्ट का निर्माण किया गया था 1920s में। एल्यूमिनियम, इस इंफॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं, क्या किस लिए इंफॉर्मेशन दी जा रही है? एल्यूमिनियम एक मिनरल जिसका यूटिलाइजेशन एक प्लेन को निर्मित करने के लिए किया गया था। मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, खनिज और ऊर्जा के संसाधन किस तरह से इनको हम यूज़ करते हैं, क्या डिवीज़न होता है? मिनरल रिसोर्सेज, खनिज रिसोर्सेज में शामिल किए जाते हैं मेटेलिक मिनरल्स जिनमें एलिमेंट्स होते हैं धातु के, उनको हम मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं, जस्ट लाइक कॉपर, बॉक्साइट, लीड एंड जिंक। नॉन मेटेलिक मिनरल्स वे मिनरल्स जिनमें धातु के एलिमेंट्स नहीं होते, धातु का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, जैसे कि डायमंड, जिप्सम्स एंड क्वार्ट्ज, ये हमारे एलिमेंट्स कहलाते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहलाते हैं। पावर रिसोर्सेज में भी हम टू टाइप्स के एलिमेंट्स काउंट करते हैं, कन्वेंशनल रिसोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल, परंपरागत एंड गैर परंपरागत। ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल्स रिसोर्सेज में हम शामिल करते हैं फ्यूजल फ्यूल्स सच एज कॉयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। एंड गैर परंपरागत नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज इंक्लूडेड न्यूक्लियर पावर, एटॉमिक पावर, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, विंड, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड बायोगैस। मैथड्स, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ माइनिंग्स? माइनिंग्स के जो मेथड्स होते हैं उसमें शामिल किए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं सरफेस माइनिंग और ओपन कास्ट माइनिंग, अंडरग्राउंड माइनिंग्स, प्रेशर सॉल्यूशन पंपिंग एंड इवापोरेशन एंड एलुविलियम माइनिंग्स। ये सब मेथड्स होते हैं माइनिंग के थ्रू एंड मिनरल्स को यूटिलाइज करने के। मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं दैट नेचुरली ऑक्यूर्स, ये नेचुरली ऑक्यूर किए जाते हैं। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द अर्थ एंड आर द मेन सब्सटेंस दैट मेक अप रॉक्स। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारी अर्थ के और प्रमुख एलिमेंट्स होते हैं जो कि चट्टानों का निर्माण करते हैं, रॉक्स को निर्मित करते हैं। नॉलेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ मिनरल्स प्रोवाइड द बेसिक्स ऑफ मशीनरी। जो नॉलेज होती है, ज्ञान होता है और एप्लीकेशन होती है इन मिनरल्स को प्रोवाइड करने की, वो क्या होती है? मशीनरीज ऑन विच मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग डिपेंड्स। उन मशीनरीज पर जिन पर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग निर्माणकारी प्रक्रिया डिपेंड करती है। सिमिलरली पावर रिसोर्सेज एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, पावर रिसोर्सेज जो होते हैं, ऊर्जा संसाधन जो हैं वो डिपेंड करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं फॉसिल फ्यूल्स पर, हैव ब्रॉडन द बेस ऑफ मैनी इंडस्ट्रीज, जो कि बेस माने जाते हैं इंडस्ट्रीज का एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। प्रोसेस थ्रू विच मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एक्सिस्टेड, वे प्रक्रिया जिनके थ्रू वी कैन गेट मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स फ्रॉम द माइंस आर कॉल्ड माइनिंग। माइनिंग प्रोसेस कहलाता है। दिस इज वन ऑफ द ह्यूमन काइंड्स ओल्डेस्ट एक्टिविटीज, और यह वह प्रक्रिया है जो मानवता के द्वारा, मानव बींग के द्वारा ओल्डेस्ट एक्टिविटीज में इंक्लूड की जाती है।
What are the methods of minings now? We can get the process of minings by surface minings or open cast mining. In this process, दिस इज द easiest एंड cheapest वे, ये cheapest वे माना जाता है माइनिंग प्रोसेस का, एंड occur close to the surface. The minerals which we can get close to the surface, surface की नज़दीक से जो गेट किए जाते हैं और उनको हम गेट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, एक्सपोज कर सकते हैं सरफेस एरिया से, उनको हम इस कैटेगरीज में गेन करते हैं. इन दिस मैथड द टॉप लेयर ऑफ रॉक्स, इन दिस प्रोसेस जो रॉक की टॉप लेयर होती है एंड सॉइल की जो लेयर होती है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एंड द मिनरल डिपॉजिट्स इज माइंड बाय स्ट्रैप माइनिंग. और इस तरह से इन स्ट्रैप्स के, इन पट्टियों के थ्रू माइनिंग के द्वारा जो ओपन पिट्स होते हैं, गड्ढे बनाए जाते हैं, उनसे हम सरफेस माइनिंग्स के थ्रू मिनरल्स को गेट कर सकते हैं. अंडरग्राउंड माइनिंग, दिस टाइप ऑफ माइनिंग रिक्वायर्ड, इस तरह की जो माइनिंग होती है उसकी रिक्वायर्ड तब होती है जब मिनरल डिपॉजिट्स होता है बिलो द सरफेस, हमारी अर्थ के सरफेस के नीचे जब लेयर्स पाई जाती है माइनिंग्स में मिनरल्स की, तब हम थिक लेयर्स के थ्रू रॉक्स को कवर करते हैं और माइनिंग्स के थ्रू इनको प्राप्त करते हैं. दिस डिपॉजिट्स आर रीच्ड बाय मीन्स ऑफ वर्टिकल शिफ्ट्स, इसमें वर्टिकल और हॉरिजेंटल टनल्स, सुरंग बनाई जाती हैं और उनके थ्रू मिनरल्स को गेट किया जाता है. शिफ्ट टनल माइनिंग्स भी इनको कहा जाता है. प्रेशर सॉल्यूशन पंपिंग एंड इवेपोरेशंस, these methods are used for fossil fuels and minerals which may be in liquid or gaseous state. वे minerals जो कि liquid और gaseous states में होते हैं उनको get करने के लिए हम इन methods को utilize करते हैं. These are often done to mine petroleum, sulfur and salts. इस तरह का जो प्रोसेस होता है वो गेन करने के लिए पेट्रोलियम, सल्फर और साल्ट जैसे मिनरल्स को गेन करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है. एलुवियल माइनिंग, इट इज डन व्हेन मिनरल्स ऑक्यूल इन एंड एलुवियल डिपॉजिट्स, जब मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं एलुवियल्स के रूप में तब इनको गेन करने के लिए हम एलुवियल माइनिंग का यूटिलाइजेशन करते हैं. मिनरल्स फॉर एलुवियल डिपॉजिट्स आर यूजुअली रिकवरिंग बाय पैनिंग एंड प्लेशर माइनिंग. इस तरह की प्रक्रिया में पैनिंग और प्लेशर माइनिंग को यूज किया जाता है यूजिंग वाटर टू वॉश आउट द लाइटर वेस्ट. वाटर की सहायता से जो लाइटर वेस्ट होते हैं उनको रिमूव किया जाता है और हैवियर जो एलिमेंट्स होते हैं मिनरल्स के वो नीचे रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं और इस तरह से मिनरल्स को गेन किया जाता है. दिस इज डन टू माइन गोल्ड एंड टिन एंड प्लेटिनम. इस तरह का प्रोसेस यूज किया जाता है टू गेन गोल्ड, टिन एंड प्लेटिनम जैसे मिनरल्स को गेन करने के लिए इस मेथड को यूटिलाइज किया जाता है. मिनरल रिसोर्सेज, खनिज रिसोर्सेज कैसे होते हैं? आर वाइडली बट अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. ये बड़ी मात्रा में फैले हुए हैं लेकिन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ रीजन्स इज ए क्लू टू टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज. जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री, इतिहास है, वो एक क्लू है क्षेत्रों के बारे में जहाँ पर इस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं. Generally, they are found in area where there has been deformation of the earth crust. इस तरह के एरियाज जहाँ पर अर्थ का क्रस्ट निर्मित हुआ है वहाँ पर इस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं. Various minerals extracted from mines fall into two major groups. इस तरह से जो मिनरल्स गेन किए जाते हैं माइंस के थ्रू उनको हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स, धात्विय एंड गैर धात्विय मिनरल्स. मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं? आयरन. आयरन एग्जाम्पल, ग्रेट एग्जाम्पल के रूप में इसको जाना जाता है. मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनरल होता है. मेक्स ऑलमोस्ट 5% ऑफ द अर्थ क्रस्ट. लगभग हमारी अर्थ का 5% क्रस्ट यह निर्मित करता है. दिस मिनरल इज द बैकबोन. इसको बैकबोन माना जाता है. स्टील इंडस्ट्रीज में इसकी रिक्वायरमेंट होती है and used to make machinery and tools in constructions work. Constructions work के लिए इसका यूटिलाइजेशन होता है. मशीनरी एंड टूल्स, इक्विपमेंट्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स के लिए इनका यूटिलाइजेशन होता है. एंड एलॉय टू मेक वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स. और वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स को निर्मित करने में भी आयरन का यूटिलाइजेशन किया जाता है. कॉपर. इट इज़ द फर्स्ट मिनरल्स टू हैव बीन यूज्ड बाय ह्यूमन.
ह्यूमंस के द्वारा यूज किया जाने वाला फर्स्ट मिनरल इसको माना जाता है। मोर देन हाफ ऑफ ऑल कॉपर माइंड इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स। इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स के निर्माण के लिए इनको यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो used in manufacturing automobiles, machineries, coins, tools and utensils. Then next is bauxites. It is the ore from which aluminium is extracted and used in manufacturing aeroplanes, machines and tools, electric cables and wires. यह और उन खदानों से और के रूप में कच्चे मिनरल्स के रूप में इनको प्राप्त किया जाता है, जहाँ से एल्यूमिनियम हम गेट करते हैं और इनका यूटिलाइजेशन होता है एरोप्लेन्स, मशीन्स, टूल्स एंड इलेक्ट्रिक केबल्स के रूप में। एंड इजीली अवेलेबल दैन कॉपर, यह चीपर है और आसानी से कॉपर की तुलना में आसानी से अवेलेबल होता है। यूटेंसिल्स, फर्नीचर्स, पैकेजिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क में भी इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। लीड, इट इज यूज टू मेक पाइप्स एंड रोड्स एंड पाइप्स का निर्माण करने में लीड्स मिनरल्स का यूटिलाइजेशन किया जाता है। गैलेना और लीड सल्फाइड इज द मेजर और जो कच्चा माल होता है और से जो हमें प्राप्त होता है वो गैलेना और लीड सल्फाइड के रूप में प्राप्त होता है। जिंक, इट इज यूज टू गैल्वनाइज स्टील, यह स्टील पर एक लेयर, एक कवर बनाने के लिए यूटिलाइज किया जाता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर यह क्रिएट करता है। मैन्युफैक्चर पेंट्स, ट्यूब्स, ड्राई बैटरीज and make brass and it's usually found together with lead and in deposits. यह लीड के साथ और उसके डिपॉजिट्स के साथ प्राप्त किया जाता है। यूरेनियम, इट इज द रेडियो एक्टिव मिनरल्स, यह एक रेडियो एक्टिव मिनरल्स है, यूज्ड इन जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर टू प्रॉपर स्पेसशिप्स एंड न्यूक्लियर पावर के निर्माण के लिए, मैन्युफैक्चरिंग बॉम्ब्स, मिसाइल्स and small quantities in agriculture, medicines and other industries. इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। Gold, it is used to make jewelries. Small quantities of are used in chemicals. Gold का यूटिलाइजेशन ज्वेलरीज में and some quantities in chemicals and other industries such as electronics, computer and dentistry and glass. Silver, used to make jewelry also and silverware, silver के बर्तन, coins, batteries, mirror and electronic goods, इन सब में सिल्वर का यूटिलाइजेशन किया जाता है। It is also used in photography also. Platinum, it is used to make jewelry making में, coins, मेडिकल apparatus, ड्रग्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब के यूटिलाइजेशन में इनको यूज किया जाता है। मैग्नीज, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ऑर्स एंड ऑल्सो फ्रॉम नोडुलर सेडिमेंट डिपॉजिट्स, यह सेडिमेंट्स के डिपॉजिट से और से हमें प्राप्त होता है एंड ऑन द सी फ्लोर। दिस मिनरल इज मेनली यूज्ड इन फेरोलॉइड इन मेकिंग स्टील्स। Ferroalloy is an alloy of iron and some other elements, एक एलिमेंट परत एलिमेंट आयरन की, and in making steels, tires, bricks, bleaching powder, batteries and also in glass making and coloring pottery. In all things we use manganese. And then next is non-metallic minerals, गैर धात्विक minerals. The common known metallic minerals include clay, इसमें कॉमन गैर धात्विक मिनरल्स में शामिल किए जाते हैं clay, diamond, dolomite, gypsums, asbestos, sulfur, mica, amethyst, quartz, coronium, tungsten, cobalt, vanadium, molybdenum and are other important non-metallic minerals. These all are the examples of non-metallic minerals here. Diamond, it is used to make jewelry, abrasive tools and micro electronic device. छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के निर्माण में भी डायमंड का यूटिलाइजेशन किया जाता है। Then next is power resources, ऊर्जा संसाधन। Power and energy is needed to cook food, provide light, heat, propel vehicles
एंड ड्राइव मशीनरीज। पावर का यूटिलाइजेशन, ऊर्जा का यूटिलाइजेशन होता है मेकिंग फूड्स, कुक फूड्स, लिट्स एंड हीट्स, लाइट्स के लिए, हीट्स के लिए, व्हीकल्स रन करने के लिए, एंड ड्राइव मशीनरीज, मशीनरीज रन करने के लिए। द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन ट्रांसमिटेड टू वेरियस प्लेसेस थ्रू द नेटवर्क ऑफ पावर लाइंस। जो पावर होती है, ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसको ट्रांसमिट किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है नेटवर्क ऑफ लाइंस, पावर लाइंस के थ्रू। इट इज कॉल्ड ए ग्रिड, इसको हम ग्रिड कहते हैं। एंड देन इज द मेजर सोर्स ऑफ पावर आर, जो प्रमुख सोर्स माने जाते हैं पावर के, उसमें हम इंक्लूड करते हैं फॉसिल फ्यूल्स लाइक कॉयल, पेट्रोलियम, are formed by natural process such as decomposition of dead organisms। ये किससे निर्मित होते हैं? डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, जो डेड एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, डीप इनसाइड द अर्थ, बुरीड हो जाते हैं डीप इनसाइड द अर्थ, उनसे इन फॉसिल फ्यूल्स का निर्माण होता है। These conventional resources of power are existable और non renewable। ये परंपरागत जो स्रोत होते हैं, ये स्रोत माने जाते हैं ऊर्जा के, और एग्जिस्टेबल होते हैं एंड नॉन रेन्यूएबल। नॉन रेन्यूएबल होते हैं, ये लिमिटेड मात्रा में हमारी अर्थ में पाए जाते हैं। देयर आर सर नॉन कन्वेंशनल, गैर परंपरागत स्रोत भी होते हैं, and these are renewable sources, inexhaustible। आप इनका जितना यूटिलाइज करेंगे ये खत्म नहीं होंगे। विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर आर सम एग्जांपल्स ऑफ दीज पावर। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं इन पावर्स के। कन्वेंशनल रिसोर्सेज, कन्वेंशनल रिसोर्सेज में हम शामिल करते हैं, वी इंक्लूड फॉसिल फ्यूल्स जस्ट लाइक कॉयल। Coils are formed more than 300 million years ago। जो कॉयल की फॉर्मेशन हुई थी लगभग 300 मिलियन ईयर्स पहले हुई थी। फ्रॉम द कंप्रेस्ड रिमेन्स ऑफ एंशियंट टिपिकल फॉरेस्ट एंड फर्न्स, जो टिपिकल फॉरेस्ट थे उनके कंप्रेशन के कारण, उनके अवशेषों के कारण। दीज वर सबमर्ज्ड एंड एक्यूमुलेटेड ऑन स्वैम्पी ग्राउंड, ये सबमर्ज हो गए थे, मीन्स ग्राउंड के अंदर डिग हो गए थे, स्वैम्पी ग्राउंड्स के अंदर, एंड हियर दे डिक्लेइंग द फॉर्म ऑफ कॉयल। इस तरह से एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद ये डिग से नष्ट होते चले गए और कॉयल के रूप में निर्मित हो गए। डिफरेंट कंडीशंस एंड टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस एंड टाइम फैक्टर कॉज द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉइल्स। इस तरह से बहुत सारी कंडीशंस हैं, वेजिटेशंस के टाइप्स हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके कारण डिफरेंट टाइप्स के कॉइल्स का निर्माण होता है, जस्ट लाइक पीट, लिग्नाइट, बोटेमियस एंड एंटीसाइड्स। 4 टाइप्स के कॉइल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर टेबल में इनकी फॉर्मेशन बताई गई है, कंपोजिशन बताई गई है। जस्ट लाइक पीट फर्स्ट कैटेगरी, लिग्नाइट सेकंड कैटेगरी, एंड ब्यूटेमियस थर्ड कैटेगरीज, एंड एंथ्रासाइड्स फाइनल कैटेगरीज के रूप में जाना जाता है। इसमें कार्बन कंटेन होता है फर्स्ट कैटेगरीज में 45 to 60% लो माना जाता है, ये 60 to 70%, and then 71 to 87% हाइयर, एंड 90 to 95% हाई। इसकी प्रमुख विशेषता होती है, फर्स्ट टाइप इज सॉफ्ट, क्रम्बली, डार्क ब्राउन इन कलर, सेकेंड इज ब्राउन कॉयल, थर्ड इज ब्लैक, शाइनी एंड स्मूथ इन अपीयरेंस, एंड फाइनल इज हार्ड, ब्रिटल, ब्लैक एंड लस्ट्रस। इसका यूटिलाइजेशन होता है डोमेस्टिक फ्यूल्स के रूप में। सेकेंड कैटेगरी इज यूटिलाइज इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग गैस, प्लास्टिक्स एंड नायलॉन्स। थर्ड कैटेगरी इज यूज्ड इन स्टील मेकिंग इंडस्ट्रीज एंड जनरेटिंग थर्मल पावर, एंड फाइनल कैटेगरी इज यूटिलाइज इन सेंट्रल हीटिंग इन बिल्डिंग्स, स्टीम जनरेशन इन शिप्स एंड बॉयलर्स। इन सब तरह से हम इसको यूज करते हैं। All categories are utilized in different types of work. Petroleum and natural gas. Petroleum is often referred as black gold. इसको हम black gold और liquid gold भी कहते हैं। Why? Because it provide fuels for heating, lighting and cooking. यह हमें ईंधन देता है lighting के लिए, heating के लिए and cooking के लिए।
It generates thermal power also. It is used as lubricant for machineries के लिए lubricant के रूप में यूटिलाइज किया जाता है. It provides raw materials for number of industries just like petrochemicals, synthetic fiber and fertilizers. It provides motive power for vehicles के लिए भी motive power use के लिए ये यूटिलाइज किया जाता है. पेट्रोलियम formations has been going on for millions of years. पेट्रोलियम का जो फॉर्मेशन होता है उसमें भी millions of years का टाइम पीरियड लगता है, probably going on even today. It is mostly found in permeable sedimentary rocks such as sandstones, where it is trapped in the pore spaces of rocks. जहाँ पर ये ट्रैप होता रहता है उन पोर से, उन स्पेसिस से जो रॉक्स में पाए जाते हैं. एज पेट्रोलियम्स एंड नेचुरल गैस आर नॉट सॉलिड, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्मेशन में नहीं होते हैं. दे आर ब्रॉट टू द सरफेस बाय ड्रिलिंग वेल्स. इस तरह से इनको सरफेस पर किसके थ्रू लाया जाता है? ड्रिलिंग वेल्स, कुएं बनाए जाते हैं, ड्रिल्स किए जाते हैं इनटू द ग्राउंड टू रीच द लिक्विड एंड गैस तक पहुंचने के लिए. गैर परंपरागत स्रोत, न्यूक्लियर पावर और एटॉमिक पावर इसमें शामिल की जाती हैं. इट इज ऑब्टेन व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑफ यूरेनियम, थ्रोनियम एंड कैरोलाइट्स एंड ज़ेरोनियम आर अल्टर्ड बाय हीटिंग लीडिंग टू द रिलीज एंड एनर्जी. ये हीटिंग के थ्रू लीडिंग टू द रिलीज एनर्जी प्राप्त की जाती है और ऑब्टेन किए जाते हैं. यूरेनियम के रूप में, थ्रोनियम, कैरोलाइट एंड ज़ीरोनियम के रूप में इनको गेट किया जाता है. Nuclear and atomic energy released in the form of heat which is used to generate power. यह हीट के रूप में जनरेट किए जाते हैं और इनसे पावर निर्मित की जाती है. न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी नीड टू बी जनरेट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन इन एटॉमिक पावर स्टेशंस. यह निश्चित कंट्रोल्ड कंडीशंस में गेट किए जाते हैं और पावर स्टेशंस, एटॉमिक पावर स्टेशंस इनके लिए निर्मित किए जाते हैं और वहाँ से इनको गेट किया जाता है. Large quantities of radioactive waste is also generated along with this energy. इस एनर्जी के साथ साथ बड़ी मात्रा में रेडियोएक्टिव वेस्ट भी निकलते हैं. Can cause environment distractions and health hazards, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण और हेल्थ हैजर्ड्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं. It is very expensive and it also based on exhaustible mineral resources. और यह निर्मित होते हैं exhaustible मीन्स ऐसे मिनरल्स जो जितना ज़्यादा आप यूटिलाइज करोगे नष्ट होते जाएंगे. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, भूतापीय एनर्जी. वेस्ट वाटर पावर हैज़ बीन यूज्ड फॉर मैनी सेंचुरीज. हाइड्रो इलेक्ट्रिक और पावर, वाटर पावर यूज़ की जाती है मैनी सेंचुरीज से, कई शताब्दियों से, थ्रू टर्न व्हील्स एंड ड्राइव मिल्स के थ्रू और व्हील्स के थ्रू. इस पावर को यूज़ किया जाता आ रहा है लंबे टाइम पीरियड से. देयर इज़ ए ह्यूज पोटेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी एज इट इज़ डिपेंडेंट ऑन रिवर वाटर. ह्यूज पोटेंशियल, संभावना है बड़ी मात्रा में इस पावर को जनरेट करने की, बिकॉज दिस इज डिपेंडेंट ऑन रिवर वाटर. द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज पॉसिबल बाय बिल्डिंग डैम्स एंड रिवर्स. इसको हम किसके थ्रू प्राप्त कर सकते हैं? बाय बिल्डिंग डैम्स का निर्माण करके ऑन रिवर्स. मोस्ट मॉडर्न हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्कीम्स टुडेज आर पार्ट्स ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. यही कारण है कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के थ्रू इस तरह की हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्कीम्स को मॉडर्न टाइम में रन किया जाता है. द असवान डैम ऑन द रिवर नील इन इजिप्ट एंड ग्रैंड कोले डैम ऑन द रिवर कोलंबिया इन नॉर्थ वेस्ट यूएसए आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच मल्टीपर्पज स्कीम्स. विंड कैन बी harnessed टू जनरेट पावर. विंड को भी हम पावर, ऊर्जा के निर्माण के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं थ्रू विंड मिल्स दैट वी कैन यूज फॉर सेंचुरीज, जो कि हम शताब्दी से यूटिलाइज कर रहे हैं. रेगुलर विंड्स ऑफ हाई इंटेंसिटी फेवर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एनर्जी. जो रेगुलर विंड्स होती है जहाँ पर हाई इंटेंसिटी पाई जाती है वो डेवलप कर सकती है विंड एनर्जी को. The temperate lands are especially well suited to generation. Temperate lands जो होती है वो well suited होती है इस तरह की wind power को generate करने के लिए. In many parts of Europe, especially the Netherlands, where significant coal and petroleum deposits are lacking, जहाँ पर
कोयल और पेट्रोलियम के जो डिपॉजिट्स हैं वो कम पाए जाते हैं, विंड एनर्जी वहाँ पर अल्टरनेट के रूप में यूज़ की जाती है। सोलर एनर्जी, इट इज़ द एनर्जी वी रिसीव फ्रॉम द सन। इट ऑफर्स ट्रिमेंडियस पोटेंशियल्स टू जनरेट पावर, यह बड़ी मात्रा में संभावना देती है जनरेट करने की पावर को। सोलर सेल्स यूजिंग हाई मीटर्स आर नीडेड, इसके लिए जो सोलर सेल्स होते हैं जिसमें बड़े मीटर्स का यूटिलाइजेशन किया जाता है, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन प्रोडक्शन किया जाता है सोलर एनर्जी के थ्रू। सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग, हीटिंग, क्रॉप ड्राइंग, इनको हम यूज़ कर सकते हैं कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए एंड क्रॉप ड्राइंग के लिए, एंड रिलेटिवली लो कॉस्ट पर। मैनी हाउसेज एंड होटल्स हैव बीन एक्सपेरिमेंटेड फेयरली सक्सेसफुली इन ऑब्टेनिंग हीट फ्रॉम द सन रेज, बहुत सारे हाउसेज ऐसे हैं, होटल्स हैं जहाँ पर हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं जो सक्सेसफुल भी रहे हैं हीट्स को जनरेट करने के लिए थ्रू सन रेज, सूरज की किरणों से। सोलर हीट कैन ऑल्सो बी यूज्ड अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस टू ड्राइव जनरेशंस, जनरेटर्स के थ्रू जनरेटर्स रन किए जाते हैं बाय सोलर हीट्स इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कुछ परिस्थितियों में। इट इज़ पॉल्यूशन फ्री एंड कैन बी जनरेटेड एनीवेयर, यह पॉल्यूशन फ्री होता है और इसको हम आसानी से कहीं भी जनरेट कर सकते हैं। जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय एनर्जी ऊर्जा। जियोथर्मल एनर्जी इज ड्राइव फ्रॉम वॉल्केनिक फिनोमिना, वॉल्केनिक फिनोमिना से हम इसको जनरेट कर सकते हैं, सच एज हॉट स्प्रिंग एंड गीजर्स। इट इज़ लिमिटेड इन एरियाज वेयर दिस इज वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, यह लिमिटेड होती है क्योंकि जहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं वहीं से हम इसको गेन कर सकते हैं। एल सैल्वर, केनिया, फिलीपाइंस, आइसलैंड्स जनरेट्स एनर्जी फ्रॉम जियोथर्मल सोर्सेज, ये सब प्रमुख सोर्स माने जाते हैं। इन इंडिया जियोथर्मल एनर्जी प्लांट्स हैज़ बीन सेट अप एंड मैनीकॉर्नर इन हिमाचल प्रदेश में, भारत में जियोथर्मल एनर्जी के स्रोत माने जाते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिक जनरेशन किया जाता है। टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी इज इम्पोर्टेंट इन कोस्टल एरियाज, जो समुद्री एरियाज होते हैं वहाँ से टाइडल एनर्जी के स्रोत माने जाते हैं। वेयर इट इज जनरेटेड फ्रॉम द राइजिंग टाइड्स, जो होते हैं उनकी लहरों के थ्रू ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। द टाइडल पावर माइट बी यूजफुल सोर्स ऑफ पावर जनरेशन फॉर फ्यूचर, टाइडल एनर्जी को हम भविष्य में भी पावर सोर्स के लिए यूज कर सकते हैं। थ्रू इट इज uneconomical at present, uncomicals at present. European countries such as France, Norway have started utilizations it on small scale. अभी यूरोपियन कंट्रीज में जस्ट लाइक फ्रांस एंड नॉर्वे में इसको स्मॉल स्केल्स पर यूटिलाइज करने की शुरुआत की गई है। गल्फ ऑफ कच्छ, कैम्बिट्स आर द स्वीट टू डेवलपमेंट टाइडल एनर्जी इन इंडिया, भारत में गल्फ ऑफ कच्छ एंड कम्बोट ये ऐसे एरिया माने जाते हैं जहां पर टाइडल एनर्जी का डेवलपमेंट किया जा सकता है। बायोगैस, बायोगैस इज यूटिलाइज्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अदर एशियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज में भी इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। इट इज जनरेटेड बाय यूजिंग बायोगैस, फार्म वेस्ट, बायोगैस का यूटिलाइजेशन किया जाता है फार्म वेस्ट जस्ट लाइक रिस्क हस्क, baggage, animals and poultry waste and humus extracta. बायोगैस का यूटिलाइजेशन किया जाता है ह्यूमन वेस्ट, बायोगैस, एनिमल वेस्ट के थ्रू। बायोगैस इज ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम सी वेज इन सिटीज एंड टाउन्स, इसका प्रोड्यूस किया जाता है सी वेज के थ्रू सिटीज एंड टाउन्स में। दिस एनर्जी इज ऑल्सो यूज टू लाइट होम्स, स्ट्रीट्स एंड फॉर इरीगेशन, फार्मिंग इन विलेजेस, सिंचाई के लिए फार्मिंग के क्षेत्र में और लाइट्स अप करने के लिए हाउसेज एंड स्ट्रीट्स को इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। गोबर गैस प्लांट्स आर चीप सोर्स ऑफ पावर, ये चीप सोर्स ऑफ पावर माने जाते हैं। दीज हैव बीन सेट अप इन सम इंडियन विलेजेस, भारत के कुछ विलेजेस में जस्ट लाइक नॉर्थर्न प्लेन्स टू फुलफिल वेरियस पावर नीड्स को, बहुत सारी पावर नीड्स को फुलफिल करने के लिए इन गोबर गैस का यूटिलाइजेशन भारतीय विलेजेस में किया जाता है। इट इज स्मोकलेस क्लच, इसके लिए स्मोकलेस क्लच चूल्हा स्टोव्स बनाए जाते हैं यूजिंग गोबर गैस
आर यूज देयर फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, और ये जो स्टोव्स होते हैं यूज किए जाते हैं कुकिंग के लिए एंड हीटिंग के लिए। कंजर्वेशन ऑफ कन्वेंशनल रिसोर्सेज, किस तरह से संरक्षण किया जाए इन गैर परंपरागत स्रोत का। देयर आर एन अर्जेंट नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ कन्वेंशनल मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। हाउ कैन वी कंजर्व दैम? वी मस्ट लर्न टू यूज इफेक्टिव माइनिंग टेक्निक्स, इसके लिए हमें एफिशिएंट माइनिंग टेक्निक्स को यूज करना सीखना होगा। एंड वी शुड सेव सम अनटैप्ड सोर्स फॉर फ्यूचर नीड्स, जो अनटैप्ड सोर्स है उनको हमें सेव करना होगा फ्यूचर नीड्स के लिए। एंड लोकेट न्यू डिपॉजिट्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और लोकेट करना होगा न्यू डिपॉजिट्स को फॉर सस्टेन डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए, लगातार हो रहे विकास के लिए इनको हमें डिपॉजिट करना होगा। वी मस्ट कंजर्व द कंपैरेटिवली स्केयर मेटल्स, जो कंपेरेटिवली स्केयर मेटल्स होते हैं उनको हमें कंजर्व करना होगा, जस्ट लाइक कॉपर, बाय फाइंडिंग सब्स्टिट्यूट, इसका सब्स्टिट्यूट प्राप्त करके, जैसे हम कॉपर के स्थान पर यूज कर सकते हैं बॉक्साइट को, तो इस तरह से हम इसके रिप्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं और उनके थ्रू हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। वी मस्ट रीयूज, इसके लिए हमें टेक्निक यूज करनी होगी 3 R's की। 3 R's मीन्स रीयूज, रेन्यू एंड रिसाइकल। एंड वेयर एवर पॉसिबल, जहाँ तक पॉसिबल हो इन 3 R's को हमें यूज करना होगा। वी नीड टू स्विच ऑफ रेन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, हमें रेन्यूएबल रिसोर्सेज जो हम दोबारा से रेन्यू हो सकते हैं, प्राप्त हो सकते हैं, जस्ट लाइक विंड, सन, टाइड्स एंड जियोथर्मल एनर्जी, इनको हमें फ्यूजल फ्यूल्स के स्थान पर यूज करना होगा, क्योंकि जो फ्यूजल फ्यूल्स हैं ये नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, जितना हम इनको यूटिलाइज करेंगे ये खत्म होते जाएंगे। इस कारण से हमें रेन्यूएबल सोर्सेज को यूज करने पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है सम मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज का। इसमें मिनरल्स आयरन, इसमें लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड इज ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना एंड इंडिया। प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं झारखंड, ओडिशा, गोवा एंड छत्तीसगढ़। कॉपर, चिली, पेरू, चाइना, यूएसए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लीडिंग प्रोड्यूसर्स माने जाते हैं वर्ल्ड में। भारत में इसका राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के रूप में इनको जाना जाता है। यूरेनियम, कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड निगर। भारत में राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका इसके प्रोड्यूसिंग स्टेट्स माने जाते हैं। गोल्ड, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रसिया एंड यूएसए। भारत में कर्नाटका, झारखंड एंड आंध्र प्रदेश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स मानी जाती हैं। कॉयल, चाइना, इंडिया, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया लीडिंग वर्ल्ड कंट्रीज हैं। झारखंड, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। पेट्रोलियम, लीडिंग कंट्रीज यूएसए, साउथ अफ्रीका, रशिया एंड चाइना एंड कनाडा। एंड इन इंडिया लीडिंग स्टेट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट इज अपर आसाम वैली, अरुणाचल प्रदेश, कंबोड बेसिन इन गुजरात, मुंबई हाई, रेगन, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर बेसिन्स। न्यूक्लियर पावर, लीडिंग कंट्रीज हैं यूएसए, फ्रांस, चाइना, रशिया एंड साउथ कोरिया। एंड लीडिंग स्टेट्स इन इंडिया इज तारापुर महाराष्ट्र, रावतबट्टा इन राजस्थान, कलपाकम तमिलनाडु एंड नैरोरा इन यूपी। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, लीडिंग कंट्रीज इन चाइना, Brazil, USA, Canada and India, and leading producing states in India is Himachal Pradesh, Uttarakhand, Punjab and Uttar Pradesh. So we know about the leading countries of different minerals and producing states in India of different minerals in India. So you can observe this table about the producing states of different minerals in India. So this chapter is completed here, students. You can do book work and notebook work in class and try to understand this chapter with the help of this video very carefully. Till then, thank you.